सही बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चा जब लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे कि लॉजिक गेट्स क्या होता है, ये 12th चैप्टर है अर्धचालक युक्तियां, उससे संबंधित पूरे क्वेश्चन हम आज पढ़ेंगे। लॉजिक गेट जो होता है, कुछ विद्युत परिपथ ऐसे होते हैं जो कुछ सिग्नल को जाने देते हैं या कुछ सिग्नल को रोक लेते हैं। ऐसे विद्युत परिपथ को हम लॉजिक गेट्स कहते हैं। लॉजिक गेट्स किसको कहेंगे कि वे विद्युत परिपथ जो कुछ सिग्नल को जाने देते हैं या फिर कुछ सिग्नल को रोक लेते हैं, ऐसे विद्युत परिपथ को लॉजिक गेट्स कहते हैं। या ये कह सकते हैं कि ऐसे विद्युत परिपथ जो निवेशी सिग्नल मतलब जो इनपुट सिग्नल होगा, ये इनपुट सिग्नल और निर्गत सिग्नल के बीच एक लॉजिक तार्किक संबंध स्थापित करता है, उसको हम लॉजिक गेट्स कहते हैं। इसकी परिभाषा अपने को मालूम होना चाहिए कि लॉजिक गेट्स किसको कहते हैं। तो सिंपल परिभाषा में ये लिख सकते हैं कि वे विद्युत परिपथ जो, या डिजिटल सर्किट भी कह सकते हैं आप, अंकी परिपथ भी कह सकते हैं जिसको हम, वे विद्युत परिपथ जो कुछ सिग्नल को जाने देते हैं या कुछ सिग्नल को रोक देते हैं, लॉजिक गेट्स कहलाते हैं। या फिर इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से हम दे सकते हैं कि वे परिपथ जो निवेशी सिग्नल और निर्गत सिग्नल के बीच एक तार्किक लॉजिक संबंध स्थापित करते हैं, उस गेट्स को हम लॉजिक गेट्स कहते हैं, या उस परिपथ को हम लॉजिक परिपथ कहते हैं, लॉजिक गेट्स के नाम से हम जानते हैं। तो पहले डेफिनेशन मालूम होना चाहिए कि लॉजिक गेट्स किसको कहेंगे। तो नोट कर लेना कॉपी में कि वे विद्युत परिपथ जो कुछ सिग्नल को जाने देते या कुछ सिग्नल को रोक लेते लॉजिक गेट्स कहलाते, या फिर वे विद्युत परिपथ जो निवेशी सिग्नल और निर्गत सिग्नल के बीच एक तार्किक संबंध स्थापित करते हैं, उन्हें हम लॉजिक गेट्स कहते हैं। अब ये लॉजिक गेट्स जो होता है अलग अलग प्रकार के होते हैं। आज हम जो है मूलभूत गेट देखेंगे, फंडामेंटल गेट देखेंगे, जो 3 होते हैं, नॉट गेट, और गेट और एंड गेट। ये 3 गेट को हम मूलभूत गेट के नाम से जानते हैं। कौन कौन से मूलभूत गेट होंगे? पहले हम नॉट गेट देखेंगे, फिर एंड गेट देखेंगे और फिर देखेंगे और गेट। ये 3 गेट जो होते हैं, इन 3 गेट को हम मूलभूत फंडामेंटल्स गेट्स के नाम से जाना जाता है। और मूलभूत गेट्स क्या होते हैं कि वे गेट जिनकी सहायता से अन्य गेट प्राप्त किए जा सकते हैं, उन गेट को हम मूलभूत या फंडामेंटल गेट्स कहते हैं। फंडामेंटल या मूलभूत गेट किसको कहेंगे कि वे गेट जिनकी सहायता से दूसरे गेट प्राप्त किए जा सकते हैं, दूसरे गेट हम बना सकते हैं। तो ऐसे गेट्स को हम क्या कहेंगे? मूलभूत या फंडामेंटल्स या बेसिक गेट्स कहते हैं। ये 3 होते हैं। पहला हमारे पास नॉट गेट, एंड गेट और गेट। तो आज हम सबसे पहले हम नॉट गेट के बारे में पढ़ेंगे कि नॉट गेट क्या होता है। नॉट गेट क्या होता है? ये इस नॉट गेट को हम इन्वर्टेड गेट भी कहते हैं, ध्यान रखना, इन्वर्टेड गेट भी कहते हैं इसको हम, इन्वर्टेड। तो नॉट गेट को हम इन्वर्टेड गेट भी कहते हैं। ये क्या करता है? जो भी सिग्नल होता है उस सिग्नल को उल्टा कर देता है, इन्वर्ट कर देता है, और हिंदी में इसको हम जो कहते हैं उत्क्रम गेट, इसको हम उत्क्रम गेट के नाम से भी जाना जाता है, उत्क्रम या इन्वर्टेड गेट। तो ये गेट क्या करता है? जो भी हमारे पास सिग्नल होता है उस सिग्नल को क्या कर देता है? उल्टा कर देता है। यानी कहने का मतलब यदि हमने कोई सिग्नल दिया तो उधर आउटपुट में कोई सिग्नल प्राप्त नहीं होगा, और यदि इधर नहीं दिया तो उधर आउटपुट में सिग्नल प्राप्त होता है। मतलब ये जो भी हम लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे, ये लॉजिक का मतलब ये होता है कि सिग्नल जा रहा कि नहीं जा रहा, हाई है कि लो है। सिग्नल को हम हाई या लो के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। हाई मतलब 1, लो मतलब 0। यहाँ पर बाइनरी नंबर का उपयोग करेंगे हम, उस बाइनरी नंबर से हम सिग्नल को प्रदर्शित करेंगे। 1 का मतलब सिग्नल जा रहा है, मतलब हाई है। लो का मतलब सिग्नल नहीं जा रहा, रुक गया, ब्लॉक हो गया। तो आज हम वही देखेंगे कि मान लो कि हमारे पास इसका सिंबल है लॉजिक गेट्स का, नॉट गेट का। ये इस तरह से नॉट गेट का एक सिंबल होता है, ये सिंबल याद रखना। और यदि हमने यहाँ पे ए दिया तो यहाँ आउटपुट में अपने को ए का बार के रूप में प्राप्त होगा, ए बार, बार का मतलब उल्टा करने वाला। तो इसकी बुलियन समीकरण क्या लिखेंगे? बुलियन समीकरण जो होगी हमारे पास, इसकी जो बुलियन इक्वेशन होती है y = a का बार, ये इसकी बुलियन समीकरण कहलाती है। इसको याद रखना।
सबसे पहले इसका सिंबल याद रखना। सिंबल जो है हमारे पास ये सिंबल है और ये y इक्वल टू a का बार इसकी बूलियन समीकरण कहलाती है, तो इसको अपने को याद रखना है। अब इसकी ट्रूथ टेबल क्या होती है, यदि हमें a 0 दिया, यहाँ हमने 0 दिया तो यहाँ पर 1 मिलेगा। यदि यहाँ हमने 0 दिया मतलब हाई दिया तो यह लो हो जाएगा, और यदि लो यहाँ 0 दिया मतलब लो दिया तो यहाँ हाई हो जाएगा, और यदि यहाँ हाई दिया तो यहाँ लो हो जाएगा। तो 1 और 0 का मतलब हाई लो से हम ले सकते हैं, या 1 का मतलब ऑन और 0 मतलब ऑफ। स्विच है एक तरह से, जैसे हमारे घर में स्विच होता है कि यदि उसको हमने बंद कर दिया तो ऑफ हो जाता है यानी 0, यदि उसको ऑन कर दिया तो वो हाई हो जाता है यानी 1। तो 1 मतलब हाई या कह सकते हैं ऑन, 0 मतलब लो मतलब ऑफ, स्विच है। तो लॉजिक गेट्स एज ए स्विच, लॉजिक गेट्स क्या होता है, एक तरह से स्विच की तरह कार्य करता है, बंद चालू करने का काम करता है। तो वही हमारे पास यहाँ पर पड़ेगा, तो समझ में आएगा होगा। ये नॉट गेट का सिंबल है और y इक्वल टू a का बार इसके बुलियन इक्वेशंस होती है, बुलियन समीकरण होती है, इसको ध्यान रखना। और इसकी ट्रूथ टेबल, यदि 0 दिया तो 1 मिलेगा और 1 दिया तो 0 मिलेगा। अब इसको हम कैसे एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसको प्रूव करते हैं, ये यहाँ पे एक सिंबॉलिक डायग्राम बना रखा है। यदि हमने यहाँ 0 1 दिया, क्या दिया 1 दिया, 1 का मतलब ये बंद, इसको हमने बंद कर दिया, इसको जोड़ देंगे, 1 का मतलब ये होगा, इसको हमने कनेक्ट कर दिया। तो ऐसी स्थिति में ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इसमें कोई बल्ब जलेगा नहीं, शॉर्ट हो जाएगा, जुड़ जाएगा दोनों तरफ। और यदि मान लो इसको अपने 0 दिया तो इसको ओपन रखा, इसको खोल दिया तो 0 देंगे तो खुला रहेगा करंट है, इधर से इसमें सप्लाई हो जाएगा, मतलब वो बल्ब चालू हो जाएगा। यानी 1 देंगे तो 0 मिलेगा और 0 देंगे तो 1 मिलेगा। तो इस तरह से इसका ये सिंबॉलिक डायग्राम के साथ में इसका ये अपने को एक डायग्राम बना रखा है। अब इसमें हम जो है एक टेबल के द्वारा यहाँ पे इसका एनिमेशन दे रखा, 0 का मतलब 1, इधर 1 मिलेगा। यदि हमने इनपुट में 0 दिया, निवेशी सिग्नल 0 है तो इधर क्या मिला 1 मिल रहा है, और यदि 1 देंगे तो इधर क्या मिलेगा 0 मिलेगा। लाल जो है वो 0 को प्रदर्शित कर रहा है और ग्रीन जो है वो 1 को प्रदर्शित कर रहा है। अभी हमने कितना दिया 1, मतलब ये 1 है, तो इधर क्या मिला 0, रेड मिल रहा है। और यदि अपन इसमें चेंज कर देंगे, यदि रेड इधर देंगे मतलब 0 देंगे, उधर 1 मिलेगा। तो इसको हम इस तरह से हम प्रदर्शित करते हैं। अभी कोई इनपुट नहीं दिया, अब मान लो कि हमारे पास में ये 0 है, ये 1 है, तो इधर 0 मिल रहा है, ये 0 है तो इधर 1 मिल रहा है। तो इस तरह से यदि कोई हमारे पास प्रदर्शित होता है तो वो नॉट गेट कहलाता है, मतलब 0 को 1 कर देता है, 1 को 0 कर देता है, यानी उत्क्रम गेट, इन्वर्टेड गेट कहलाता है। सारणी 0 का 1, 1 का 0, ट्रूथ टेबल याद रखना, 0 का 1, 1 का 0, इसका ये डायग्राम याद रखना नॉट गेट का, ये सिंबॉलिक डायग्राम होता है। और इसकी बुलियन समीकरण y इक्वल टू a का बार याद रखना, ये इसकी बुलियन इक्वेशंस कहलाती है। तो ध्यान रखना कि नॉट गेट क्या करता है, जो सिग्नल आता है उसको उल्टा कर देता है, 0 का 1 कर देता है, 1 का 0 कर देता है। और इसको हम इस तरह से हम समझा सकते हैं। अब इसकी यदि वेव फॉर्म पूछे, देखो यदि हमने 1, ये जो ऊपर बता रहा है ये 1 है, नीचे आ रहा है मतलब 0 है, तो ये हमारे पास 0 के द्वारा प्रदर्शित होती है। तो ये नीचे वाली 0, फिर ये कांस्टेंट है, कोई सिग्नल नहीं जा रहा, फिर यदि हमने 1 दे दिया तो फिर ये 0 हो गया, फिर कांस्टेंट जा रहा, कोई सिग्नल नहीं है, फिर 1 दे दिया, फिर 0 हो गया। तो इस तरह से 0 का 1, 1 का हम 0 प्राप्त इसमें करते हैं, ये चीज ध्यान रखना। 1 दिया तो 0 मिलेगा, 1 दिया तो 0 मिलेगा, और यदि 0 देंगे तो 1 मिलेगा। इस सिग्नल को उल्टा कर देता है, इसलिए इसको हम इन्वर्टेड गेट या नॉट गेट के नाम से भी जानते हैं। सेकंड हमारे पास में एंड गेट, एंड डी, देखो एंड डी से मतलब डॉट, ये याद रखना है। एंड गेट जब भी आएगा तो उसमें डॉट प्रोडक्ट होगा। अब जो नॉट गेट होता है उसमें ध्यान रखना है कि जो नॉट गेट होता है उसमें केवल एक इनपुट होता है, केवल एक ही इनपुट होगा, ये एक ही इनपुट होगा और एक ही आउटपुट होता है। ध्यान रखना, नॉट गेट में क्या होता है, केवल एक इनपुट और एक ये इनपुट रहता है और ये इधर का आउटपुट होता है। तो एक इनपुट और एक आउटपुट होता है। एक नॉट गेट में केवल एक इनपुट और एक आउटपुट होता है, ध्यान रखना। बाकी जितने भी गेट होंगे, अब इसमें 2 इनपुट और एक आउटपुट, 2 से अधिक इनपुट भी हो सकते हैं, ध्यान रखना।
नॉट गेट ही ऐसा होता है जिसमें केवल एक इनपुट और एक आउटपुट होता है, एक निवेशी सिग्नल और एक निर्गत सिग्नल होता है। एंड गेट में दो या दो से अधिक इनपुट निवेशी सिग्नल हो सकते हैं और आउटपुट हमेशा कितना होगा, एक ही होगा। तो एंड का मतलब ये होता है एंड डी, डी से मतलब डॉट गुना। तो जब भी ए और बी देंगे हम, ए और बी सिग्नल दिया मान लो, तो यहाँ अपने को मिलेगा ए डॉट बी, ये इसकी बुलियन समीकरण हो जाएगी y इक्वल टू ए डॉट बी, ये बुलियन समीकरण कहलाती है। ये इसका सिंबॉलिक डायग्राम हो जाएगा। डी से मतलब डी टाइप बनाना, एंड डी, डी का यहाँ डी ले लेना, ये डी टाइप बना हुआ डी, इस तरह से डी, और ये दो लाइनें खींच देना इनपुट के लिए और ये लाइन बाहर निकाल लेना आउटपुट के लिए। तो एंड टाइप क्या करना, डी टाइप बनाना, उसका सिंबल याद रखना, एंड डी, डी टाइप बना देना। डी का मतलब डॉट, डॉट गुना, याद रखने के डॉट गुना लगा दिया तो ये हमारे पास इसकी बुलियन समीकरण हो जाएगी डॉट ए डॉट बी। अब देखो ए और बी, यदि हमने 0 0 दिया, अब ये 0 0 है ना, तो एंड गेट को कैसे याद रखने सानी, एंड गेट में तभी आउटपुट में 1 मिलेगा जब दोनों 1 1 होंगे, तब जितने भी सिग्नल है उसमें सभी यदि 1 1 होंगे तो ही आउटपुट में 1 मिलेगा। बाकी यदि एक भी 0 हो गया तो सब 0, मतलब निर्गत सिग्नल 0 हो जाएगा। तो ट्रूथ टेबल याद रखने के लिए क्या करना है, एंड गेट की आ समझ लेना कि जहां 1 1 1 है या दो सिग्नल है तो 1 1 यहाँ है तो 1 मिलेगा। बाकी यदि एक में भी यदि 0 हो गया तो हमेशा 0 ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे, यहाँ y इक्वल टू ए डॉट बी, ए डॉट बी, ए और बी का मल्टीप्लाई, 0 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, 0 का 1 में करेंगे तो 0, 1 का 0 में करेंगे तो 0 और 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1। तो ध्यान रखना कि डॉट मतलब एंड है, डी से मतलब डॉट, ये याद रखना, एंड डी, डी डॉट, तो डॉट लगा दिया मतलब एंड गेट बन जाएगा। और सारणी कैसे याद रखना, जब 1 1 हो तो ही 1 लिखना, बाकी सब 0, ये चीज याद रखना। 1 1 हो तो क्या लिखना, 1 लिखना आउटपुट में और बाकी सब 0। अब यहाँ देखो एनिमेशन देखो, दोनों 1 1 है तो ये 1 मिला था, अभी कुछ नहीं दिया सिग्नल, दोनों 0 0 है तो 0 मिल रहा है, 1 0 0 है ना, तो ये इसके द्वारा दोनों 0 0 है तो 0 मिल रहा है देखो, और 1 0 तो भी 0 मिल रहा है, 1 1 हो तो 1 मिलेगा। तो इसमें हम देख सकते हैं कि कब 1 मिल रहा है कब 0 मिल रहा है। ग्रीन का मतलब 1, रेड का मतलब 0। अभी कुछ सिग्नल नहीं दिया, कुछ नहीं मिला, दोनों 0 0 है तो 0 मिला देखो, 1 0 0 0 1 0 1 1 1। इस तरह से ये हमारे पास ट्रूथ टेबल होगी, इसको ध्यान रखना है। एंड मतलब डी, डी मतलब डॉट गुना, तो आउटपुट हमेशा y इक्वल टू ए डॉट बी के रूप में मिलेगा जो कि निर्गत सिग्नल कहलाता है, और ये इधर से हम देते हैं, ये निवेशी सिग्नल कहलाता है, ये निर्गत सिग्नल कहलाता है। अब आउटपुट हमेशा ए डॉट बी के रूप में मिलेगा, यानी दोनों गेट यदि चालू होंगे, दोनों यदि 1 1 होगा, हाई होगा तो ही उधर हाई मिलेगा, नहीं तो हमेशा लो मिलेगा। तो इसका एक डायग्राम बना रखा, एक स्विच है एक स्विच है, यदि इसको हमने बंद कर दिया, यानी बंद कर दिया मतलब 1 कर दिया, और ये ओपन मतलब 0 है ना, तो यदि ऐसी कंडीशन है तो यहाँ से करंट फ्लो हो जाएगा, लेकिन यहाँ आगे जा नहीं पाएगा, बल्ब जल नहीं पाएगा, जल नहीं पाएगा मतलब ये 0 हो गया, हमारे पास ये 0 सिग्नल होगा तो इसमें बल्ब नहीं जलेगा। और यदि इसको बंद कर दिया और इसको ओपन रखा तो भी सिग्नल नहीं जाएगा, ये से भी सिग्नल जाएगा, ये जलेगा नहीं। यदि दोनों को हम कनेक्ट कर देते हैं, दोनों को कनेक्ट कर दिया मतलब दोनों को 1 1 कर दिया, तब यहाँ से सिग्नल इसमें चले जाएगा, मतलब जल जाएगा, जल जाएगा मतलब आउटपुट हाई हो गया, हाई मतलब 1 जल जाएगा। तो इस तरह से इसको हम सिंबॉलिक डायग्राम के रूप में हम प्रदर्शित करेंगे। ये सिंबल है इसका, ये इसकी सत्यता सारणी है, और ये इसकी बुलियन समीकरण कहलाती है, बुलियन इक्वेशन कहलाती है। और इसकी वेव फॉर्म में देखो, अब वेव फॉर्म में क्या होगा, जब 1 1 होगा, अधिकतम होगा तो ही अधिकतम होगा, बाकी सब में 0 होगा। तो जैसे मान लो कि ये हमारे पास एक वेव फॉर्म है, ये मैक्सिमम मैक्सिमम ये मैक्सिमम, यहाँ ये मैक्सिमम आ रही है, ये ऊपर जा रही है मैक्सिमम तो यहाँ मैक्सिमम आ रहा है, बाकी नीचे ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रही है तो क्या आ रहा है नीचे, ये नीचे जा रही है ऊपर जा रही है तो भी क्या हो रहा है नीचे आ रही है। तो ये नीचे वाली जो है ये 0 को प्रदर्शित करती है, ये ऊपर वाली 1 को प्रदर्शित करती है, ध्यान रखना, और नीचे वाली 0 को प्रदर्शित करती है। तो ये वेव फॉर्म अपने को अच्छी तरह से ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी पूछ लेते वेव फॉर्म भी प्रदर्शित कीजिए। तो वेव फॉर्म में क्या करना है, जो ऊपर जा रहे हैं वो 1, ये नीचे आ रहे वो 0, ये 0, ऊपर जा रहे वो 1 और नीचे आ रहे वो 0, ध्यान रखना।
तो ये नीचे वाली जो है वो 0 होती है और ऊपर वाली 1 होती है। अब इसके हिसाब से देख लेना कि 1 और 0 कब मिलेगी। तो 1 कब मिलेगी, जब दोनों ऊपर हो, मतलब जैसे ये भी ऊपर है और ये भी ऊपर, तो ये आउटपुट में ऊपर मिल गया, हाई मिल गया। ये आउटपुट है, ये इनपुट है, और भी 2 इनपुट है और ये आउटपुट है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर है और ये भी ऊपर है, तो हाई मिल गया। एक नीचे एक कांस्टेंट है, 0 मत कुछ नहीं है, तो भी वो लो ही मिलेगी। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि ये वेव फॉर्म में इसकी तरंग समीकरण होती है, इसको अपने को ध्यान रखना। तरंग की फॉर्म होती है, इसको अपने को ध्यान रखना। तो ये हमारे पास एंड गेट होता है। तो एंड गेट समझ में आ गया। एंड का मतलब डॉट, सिंबल डी टाइप बनाना है। 2 या 2 से अधिक निवेशी सिग्नल और एक ही निर्गत सिग्नल। 2 इनपुट या 2 से अधिक इनपुट हो सकते हैं और एक आउटपुट होगा। इसका बुलियन समीकरण y = a डॉट b होगा। टेबल कैसे याद रखना, 2 बार 0 लिखना, 2 बार 1 लिखना, 0 1 0 1 लिखना, सभी में कॉमन है। 2 बार 0, 2 बार 1, 0 1 0 1। अब इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना, इसी ध्यान रखना। और एंड गेट में 1 कब मिलेगा, जब सब 1 होगा, सब हाई होगा तो हाई मिलेगा, नहीं तो एक भी यदि 0 हो गया तो उधर आउटपुट में 0 मिलेगा। इतना ध्यान रखना। तो इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास और गेट है। और गेट, और का मतलब था प्लस करना, जोड़ना। जब भी और आए तो क्या करना, उसको प्लस जोड़ना। तो इसका जो आउटपुट मिलेगा अपने को, जैसे मान लो कि यहाँ पर a और b दिया, तो आउटपुट में हमारे पास y = x = a प्लस b के रूप में अपने को प्राप्त सिग्नल होगा a प्लस b। तो ये इसकी बुलियन समीकरण कहलाएगी, ये इसका सिंबल कहलाएगा। ध्यान रखना। अब इसमें सारणी में क्या याद रखना, सारणी में यदि एक भी 1 हो तो आउटपुट में 1 मिलेगा। ध्यान रखना। a और b के मान में यदि एक भी 1 आ गया तो आउटपुट में 1 मिलेगा, यानी a प्लस b, यानी प्लस करना। इसलिए 0 + 0 0 होगा, बाकी सब 0 में 1 प्लस करेंगे, 1 में 0 प्लस करेंगे, और 1 + 1 1 ही होगा। यह एक चीज ध्यान रखना कि 1 + 1 1 होता है। क्यों? क्योंकि यदि दोनों हाई वोल्टेज दिए तो उधर भी हाई वोल्टेज ही मिलेगा, 0 नहीं होगा। तो और गेट की सारणी कैसे याद रखेंगे, आर का मतलब जोड़ना, प्लस करना, ऐड करना। ये ट्रिक के साथ में याद रखें। एंड का मतलब डॉट, गुणा करना। और का मतलब जोड़ना, प्लस। नॉट का मतलब उल्टा, तीनों याद रखना। नॉट का मतलब उल्टा, 0 का 1 1 का 0। एंड का मतलब डॉट, डॉट मतलब गुणा करना। गुणा में क्या होगा, 1 1 1 होगा, बाकी सब 0, यानी दोनों हाई है तो हाई मिलेगा। और गेट में प्लस करना, जोड़ना। जोड़ने में क्या होगा, यदि 1 एक बार आ गया तो आउटपुट में भी 1 मिलेगा। 0 0 0 होगा, बाकी सब 1 होंगे। ध्यान रखना। तो 0 0 0 हो गए, बाकी सब 1 होंगे। आउटपुट की सारणी ये ध्यान रखना। तो यदि अपन यहाँ पर देखो हाई दिया, यहाँ 6 वोल्ट पे दिया, हाई दिया, ए और बी, यदि ए को जोड़ा अपन ने, कनेक्ट कर दिया, 1 हो गया, तो इसमें सिग्नल चले जाएगा। या फिर जिसको जोड़ दिया तो भी सिग्नल चले जाएगा, इस बल्ब जल जाएगा। और यदि मान लो दोनों को ओपन कर दिया, ये भी छोड़, ये भी 0 ये भी 0, 0 0 मतलब ओपन, खुला है, उसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही, सर्किट बंद है। तो यदि दोनों 0 0 हो जाए, खुले होंगे, करंट फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा तो आउटपुट भी 0 होगा। तो ये यहाँ से स्विचिंग है, यदि इसमें कोई करंट नहीं जा रहा है, इसका मतलब ओपन है, दोनों 0 0। यदि एक को कनेक्ट कर दिया तो भी करंट इसमें चले जाएगा और ये जलने लग जाएगा। ऊपर वाले कनेक्ट करो या नीचे वाले कनेक्ट करो, दो में से एक को यदि कनेक्ट कर दिया तो बल्ब जलने लग गया। जलने लग गया मतलब आउटपुट 1 हो गया, मतलब हाई हो गया, ऑन हो गया बल्ब। इसका कहने का मतलब ये होता है। तो ये इसकी डायग्राम है, वेव फॉर्म है। अब यहाँ पे अपने पास एनिमेशन के द्वारा बता रखा कि यदि 1 और 0 देंगे तो 1 मिलेगा, 1 1 देंगे तो 1 मिलेगा, 0 0 देंगे तो 0 मिलेगा, 1 0 देंगे तो 1 मिलेगा, दोनों 1 1 0 0 0। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये लॉजिक गेट और गेट प्रदर्शित किया गया। अब ये वेव फॉर्म देखो, जब वैसा यदि 1 हो जाता है, मतलब हाई ऊपर जाती है वेव तो 1 मिलेगा, यदि दोनों लो नीचे आती है तो 0 मिलेगा। ध्यान, दोनों तरंग एक साथ नीचे आती है तो 0, बाकी हाई। जैसे ये ऊपर जा रहे हैं, ये भी ऊपर जा रहे हैं, दोनों ऊपर जा रहे हैं, हाई। कहाँ तक ऊपर जा रहे हैं, यहाँ तक ऊपर जा रहे हैं। उसके बाद देखिए नीचे आ गए, यहाँ से नीचे आ गए, यहाँ से नीचे आ गए, नीचे आ गए, और ये भी नीचे, क्योंकि ऊपर जा रहे हैं नीचे, तो दोनों नीचे जा रहे तो आउटपुट भी लो हो गया, नीचे आ गया। इसी प्रकार से ये हाई है और ये भी हाई है हमारे पास, ऊपर वाला तो यहाँ तक पूरा हाई मिलेगा, और ये नीचे है और ये भी नीचे, तो ये वापस नीचे आ गए।
यानी 0 0 0 0 का मतलब क्या होता है, ये वेव जो होती है नीचे आती है उसको 0 बोलते हैं और ऊपर जाते हैं उसको हम हाई बोलते हैं। ये इसका इस बेस लाइन है, इस बेस लाइन से ऊपर जाए तो 1 और इस बेस लाइन से नीचे जाए तो 0। तो ये भी ध्यान रखना, नीचे आ जाए 0, ऊपर आए तो 1 0 1। अब देखो दोनों में क्या है, नीचे कहाँ पे आ रहे हैं, ये यहाँ नीचे, यहाँ भी नीचे, तो यहाँ पर ये नीचे ये नीचे, तो आउटपुट भी 0। ये आउटपुट की लाइन है, ये नीचे वाली एक्स या वाई मान लो इसको, ये नीचे वाली आउटपुट की लाइन होती है। तो इस तरह से हमारे पास लॉजिक गेट की सारणी याद रखना और ये ट्रूथ टेबल याद रखना और जो हमारे पास में क्या याद रखना है, इसका सिंबॉलिक डायग्राम और बूलियन इक्वेशन, तीनों गेट की अच्छी तरह से याद करना क्योंकि गेट इंपॉर्टेंट से एग्जाम में पूछे जाते हैं। नॉट का मतलब उल्टा करना, इन्वर्टेड गेट कहलाता है। 0 देंगे तो 1 मिलेगा, 1 देंगे तो 0 मिलेगा। दूसरा हमारे पास एंड गेट है, एंड का मतलब होता है डॉट होता है, गुणा करना होता है, गुणा मतलब ए डॉट बी, इसकी बुलियन इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू, और जहां जहां 1 होगा वहीं पे आउटपुट में 1 मिलेगा, बाकी सब 0 होंगे। और तीसरा गेट होता है और गेट, और गेट कब प्राप्त होगा, जब 0 0 यदि है हमारे पास, और का मतलब था प्लस करना, जोड़ना, y इक्वल टू ए प्लस बी, और का मतलब जोड़ना होता है, एंड का मतलब गुणा और नॉट का मतलब उल्टा। तो और गेट मतलब y इक्वल टू ए प्लस बी होगा, ध्यान रखना। दोनों जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो 0 और 1 1 1 0 1 और 0 0 0 होगा, बाकी सब में 1 1 होगा। तो एक ही बार 0 आएगा, 3 बार 1 आएगा, ये चीज ध्यान रखना। तो इस तरह से ये वेव फॉर्म में ध्यान रखना कि जब दोनों 0 0 नीचे आ रहे तो 0 मिनिमम होगी और ऊपर जा रहे तो अधिकतम होगी, यानी 1 मिलेगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।